सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, क्या बतला दिया गया है? बतलाया है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। दृश्य होने से, विकारी होने से, जड़ होने से ये अनात्मा है, आत्मा नहीं है। ये बात बतला दी गई है। लेकिन बुद्धि रूप जो उपाधि है, जिसको क्या कहा है? विज्ञानमय। ये सब क्या उपाधियाँ है? अन्नमय कोश भी उपाधि है, प्राणमय कोश भी उपाधि है, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये जो 5 कोश है, ये क्या है? उपाधि है। और इनमें ही अहमता ममता करके क्या होता है? ये जीव भाव को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म है, परात्मा, क्या बोला है? परात्मा। वह परात्मा परमात्मा उपाधि में तादात्म्य करके, उपाधि में जिसको अध्यास कहा है, अतस्मिंस्तद्बुद्धिरध्यास, अन्य में अन्य बुद्धि का होना, इसी का नाम क्या है? अध्यास। तो अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना, यही क्या हो गया? यही अध्यास। बुद्धि में मैं का होना, मैं बुद्धिमान, मैं विचारवान, ये क्या हो गया? यही अध्यास है। ये भ्रांति से, ये क्या है? भ्रांति से। तो शिष्य ने प्रश्न किया था क्या कि उपाधि महाराज आप कह रहे हो अनादि है, और जो अनादि होता है उसका नाश होता नहीं है। इसलिए चलो मान लिया परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हो गया, लेकिन वो हो गया तो हो गया, अब तो कभी भी वो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा उसकी क्या है? शंका है। उसका समाधान कर रहे हैं। और वो ये भी कहता है कि जीव भाव उपाधि अनादि है, अनादि का नाश नहीं होता। उसकी समझ शिष्य बतलाएंगे। उपाधि पहली बात तो आदि ही है, लेकिन उसको अनादि कह देते। अनादि क्यों कहते हैं? आदि वाले को भी अनादि कह दिया जाता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति का हमें ज्ञान नहीं होता, जो बहुत पहले हो चुकी है, उसको क्या कह देते हैं? अनादि। इसका मतलब वो अनादि हो गया क्या? उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है क्या? उत्पत्ति तो हुई है। एक चेतन परमात्म तत्व से भिन्न जो कुछ भी है, सब का सब उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाना। तो इसलिए कह देते हैं व्यवहार में समझाने के लिए ये क्या है? अनादि, जबकि उसका आदि है वास्तव में। दूसरी बात, अनादि कोई होवे और उसका अंत ना होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम भी नहीं है। अनादि जो अंधकार है, आगे बतलाएंगे, प्रागा भाव दृष्टांत से समझाएंगे, वहीं पर बताऊंगा। तो अनादि होते हुए भी अंत होता। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई जो कल हमने बताई भी थी, अनादि भी भले ही होवे,
और अनंत भी भले ही हो गए। उपाधि, उपाधि भले ही अनादि, मान लो आपकी ही मानी, उपाधि क्या है? अनादि, और उपाधि का अंत भी चलो मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि उपाधि में जो तादात्म्य हुआ है वो क्या है? वो भ्रांति से। वो क्या है? भ्रांति से। भ्रांति कभी सत्य नहीं है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक विकारी है, एक अविकारी, एक असत रूप है, एक, तो उनका कभी तादात्म्य हो सकता है? हैं? एकाकार हो सकते हैं? एकत्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी बात को बतला रहे हैं अभी कि भले ही हमारी तरफ से उपाधि अनादि भी होवे, अनंत भी होवे, क्या फर्क पड़ता है? भ्रांति दूर हो गई, उपाधि अपनी जगह है, साक्षी अपनी जगह। उपाधि अपनी जगह साक्षी और साक्षी अपनी जगह, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क? जैसे जो जीवन मुक्त महापुरुष है, तो उपाधि जो शरीर आदि उपाधियां है वो तो यथावत प्रारब्धानुसार व्रतती ही रहेगी। रोग आदि, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु उपाधि की होती ही रहेगी। क्या ज्ञानी का शरीर नहीं छूटेगा? नहीं मरेगा क्या? वो भी मरेगा है, लेकिन वो क्या है? वो जानता है कि मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी, चेतन, आत्मा, ब्रह्म। इसलिए उसका इसमें तनिक भी अहमता ममता नहीं। तो ये बात बतला दी गई थी कल आपको, है ना? क्या बोला था कि जो भ्रांति से आरोपित होता है, ऐसी जो मोहित कल्पना है वो कभी प्रामाणिक नहीं हो। सबको दिखता है मरुभूमि में जल, किसको नहीं दिखता है? तो होता है क्या? हैं? वैसे ही सबको कल बताया आपको, आकाश नीला दिख रहा है क्या? नीला है। आकाश सबको तंबू दिख रहा है, मकान की तरह। तो कहाँ इसकी दीवारें हैं, कहाँ इसकी ज़मीन है, कौन इसकी छत कहाँ है? तो दिखता है लेकिन ऐसा है ना, लेकिन है क्या ऐसे? क्योंकि वास्तव में आकाश भी निराकार, निरूप, निरवयव, सूक्ष्म और व्यापक। इसीलिए आकाश की आत्मा के साथ सादृश्यता दी जाती। गगन सदृशम, क्या बोलते हैं? गगन सदृश। गगन के जो सदृश है, क्योंकि आकाश भी निराकार, निरूप, निरवयव, सूक्ष्म और क्या है? व्यापक और अविकारी। क्या है? अविकारी। इस प्रकार से वैसे तो विकारी है, लेकिन जो तूफान आदि, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि के आने जाने से इसमें विकार नहीं होता। अन्यथा तो विकारी ही है आकाश में, क्योंकि ये भी कार्य ही कार्य है ना। किसका कार्य है? प्रकृति का ही कार्य है, माया का ही कार्य है। ये भी कार्य है। और ये भी क्या होता है? आकाश में वायु, आकाश का विकार क्या है? वायु, वायु का विकार अग्नि, अग्नि का विकार जल, और जल का विकार पृथ्वी। विकार ही है, कार्य ही। तो इसलिए भ्रांति से आरोपित जो मोहित कल्पना होती है वो सत्य नहीं होती है। तो आज आगे वाला देख लीजिए, वहीं खड़े रह जाते हैं रोज रोज। स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्याक्रियस्य प्रत्यगबोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो मोहात्
स्वस्य द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यगबोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तः जीवभावः न सत्यः मोहापाये नास्ति अवस्तु स्वभावः। क्या कहते हैं? स्वस्य द्रष्टुः, जो क्या है? स्वयं जो दृष्टा है, स्वयं जो क्या है? साक्षी है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है ना। जैसे विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि क्या है? पर प्रकाश। क्या है? दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं। विषय इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, जाने जाते हैं, और इंद्रियां मन के द्वारा जानी जाती है, और आपका जो मन है ये बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। और ये जो बुद्धि है इसको अविद्या की वृत्ति से साक्षी प्रकाशित करता है। लेकिन अब साक्षी को कौन जानता है, कौन प्रकाशित करता है, कौन देखता है? कहते हैं स्वयं ज्योति ही। क्या है? हाँ, स्वयं प्रकाश ज्ञान, इसलिए चिद रूप कह दिया ना, ज्ञान रूप। सत चिद, चिद माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, चेतन। ये सब क्या है? जड़ है, इसीलिए दूसरे के द्वारा प्रकाशित है, इसी कारण से दृश्य है। लेकिन जो दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, और दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, ये नियम है। तो इसलिए आत्मा साक्षी के द्वारा सब कुछ प्रकाश्य है, और जो साक्षी है वो स्वयं प्रकाश रूप। स्वयं जो मैं है, मैं के द्वारा बुद्धि प्रकाशित हो रही है, मन प्रकाशित हो रहा है, मैं जान रहा हूँ ना। बुद्धि के निश्चय को, मन के संकल्प विकल्प को, और इंद्रियों की अंधता मंदता को, और शरीर के भी मोटे पतले वृद्ध युवावस्था को जो प्रकाशता है, कौन प्रकाशता है ना? साक्षी, मैं जानता हूँ। यही तो विविक्त करना है, यही क्या करना है? विभाग करना है। अनात्मा में आत्मा बिल्कुल क्या हो गया? एकाकार हो। क्या हो गया? पूरा का पूरा तादात्म्य हो गया, एक रूप हो गया, एकत्व को प्राप्त हो गया। इनको बिल्कुल भ्रांति से, जबकि हो नहीं सकता। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी है, अनित्य कभी नित्य नहीं हो सकता, नित्य, असत कभी सत नहीं हो सकता, सत है ना। अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता, और आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता, है ना। जो दुख रूप है वो आनंद रूप नहीं हो सकता, जो आनंद रूप है वो दुख रूप नहीं हो सकता। लेकिन भ्रांति से तो कुछ भी दिखता है, भ्रांति से कुछ का कुछ दिख जाता है। तो वैसी भ्रांति से हुआ है। तो देखो, जो स्वयं दृष्टा स्वरूप, स्वयं क्या है? स्वयं दृष्टा है, साक्षी, निर्गुणस्य, और क्या है? निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें गुण रहित है। गुण से अभिप्राय हो गया ये जो सत्व रज तम, जो माया के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, इसमें नहीं, गुणहीन है। क्या है? ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। गुण किस में है? या तो जीव में है या ईश्वर में है। किस में है गुण? जीव में या ईश्वर।
एक में गुण क्या है, कर्ता भोक्ता का गुण है, और एक में जो है वो कर्म फल प्रदातृत्व गुण है। ईश्वर जो है जीव के कर्म फल का प्रदाता हो गया, और जीव जो है वो कर्म का कर्ता भोक्ता हो गए। तो ये किस में है, जीव में ईश्वर, अर्थात उपाधि में है, चेतन में नहीं है। चेतन में कोई गुण नहीं है, बस सच्चिदानंद रूप है, चिद रूप, ज्ञान रूप, चेतन है, कितना मात्र। तो जो निर्गुण है, गुण रहित है, व्यक्ति सब गुणशाली बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, गुणवान। लेकिन ये गुण और अवगुण बुद्धि में, गुण अवगुण किसमें, बुद्धि में, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गुणवान बनना चाहिए, क्योंकि जब तक सत्व गुण की बुद्धि में प्रधानता नहीं होगी, इसलिए बुद्धि को क्या कहते हैं, सत्व भी कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं, सत्व। कि जब बुद्धि आपकी निर्मल हो जाए तभी इस ज्ञान को समझ पाने में और अनुभव कर पाने में समर्थ हो सकते। इसलिए बारंबार कहते कि पहले बहुत साधनाएं कराई जाती, जप कराया जाता है जिससे कि चित्त की मलिनता दूर हो जाए, और ध्यान कराया जाता है ईश्वर का, गुरु के स्वरूप का, जिससे चित्त की चंचलता दूर हो जाए, और मल विक्षेप से जो रहित हो गया वह इस ज्ञान के सुनने का अधिकारी है। तो सबको नहीं सुनाना चाहिए ना, सब इसके अधिकारी नहीं होते। आजकल तो ऐसे ही चलता है, अधिकारी अनधिकारी का विचार होता नहीं, बस थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लेने से बौद्धिक रूप से मानसिक शांति मिल जाती है, और उसको ही क्या समझ लेते हैं, उसको ही परमात्म प्राप्ति समझते हैं। समाधान सा हो गया, परेशान होता नहीं संसार में, थोड़ा सा विचलित होता नहीं है, तो कहते हैं उसको क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान। जबकि अपने साक्षी चिदपने का शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण से भिन्न अनुभव हुआ नहीं है, इस बात का ज्ञान हो गया। और साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव नहीं है। हाँ, बस इसी को ही मन के विकल्प रहित तो हो जाने को, थोड़े से शांत हो जाने को ही क्या मान लेते हैं, समाधि। लेकिन ये जो समाधि है ये जड़ समाधि हो, ऐसी समाधि तो आप रोज लगा लेते हो रात को, हैं, या मूर्छा कर लेते हैं, या जो नशा करने वाले हैं इनकी भी रोज लग जाती है ना, हैं, बेहोश आदमी हो गए, कोमा में चले गया तो बड़ी समाधि लग गई, ये समाधि है। ऐसी जड़ समाधि का क्या करना है, इसमें आगे बतलाएंगे। चिद पना रहे, क्या रहे, चिद पना रहे। बाकी उपाधि है, उपाधि की तो बताया ना, काल के अनुसार ज्ञानी का जो युवा शरीर है क्या वृद्ध नहीं होगा, है, क्षीण नहीं होगा। ऐसे मन बुद्धि भी उपाधि है, तो क्या उन उपाधियों में शांत अशांत, प्रसन्नता अप्रसन्नता ये सब नहीं चलेगी क्या, हवा के झोंकों की तरह चलता रहेगा, लेकिन वो जानते हैं मैं अलग हूँ, उसकी अनुभूति क्या है, हाँ, अनुभव है। ऐसा उसने इतना चिंतन किया है, इतना अंतर्मुख होकर के साधना की है, अनुभव उसको हो गया है, इसीलिए आनंद में प्रतिष्ठित। अच्छा जी, यहीं पर देखिए तो निर्गुणस्य क्या कहा है, ब्रह्म का आपकी महिमा बता रहे कि जो स्वयं दृष्टा है, निर्गुण है, अक्रियस्य, कोई क्रिया जिसमें नहीं, कोई क्रिया इसमें नहीं है, और कहते जिसके बिना पत्ता हिलता भी नहीं है,
जिसकी सत्ता से सब कुछ क्रियावान है और स्वयं क्या है वो अक्रिय है, जिसकी उपस्थिति मात्र से बुद्धि जड़ होते हुए चेतनावान हो जाती है और फिर मन सजीव हो उठता है और फिर इससे इंद्रियां सजीव हो जाती है जड़ होते हुए और फिर इंद्रियां जो है विषयों को सजीव कर देती है और कहते हैं आम तो बहुत मीठा है और आम तो बहुत स्वादिष्ट है। अब आम में मीठा और स्वाद वो आम का खुद का है या कहाँ से आया है? नहीं, खुद का नहीं है। आम को तो पता ही नहीं है कि मैं मीठा हूँ। आम तो जड़ है। आम को पता है क्या? आम को कोई पता है। और यदि आपकी इंद्रियां काम ना करें तो आम खाइए आप, तो उसका जो ग्राहक है इंद्रियां हैं, इन्हीं से वो प्रकाशित होता है। और किस प्रकार से विषय सुख रूप होते हैं, विषयों के सेवन प्राप्ति से सुख होता है, उसका भी स्वरूप बताया। होता क्या है कि जब हम किसी विषय को पाना चाहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है, तो उस क्षण के लिए आपका जो चित्त है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ठहर जाता है, शांत हो जाता है और आत्मा का उसमें विशेष प्रकाश पड़ने से हमें सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। यदि विषय में सुख होवे तो सदा ही होना चाहिए। अभी पंखा जो है अब तो सुख दे रहा है और सर्दियों में और आम जो है वो शुगर वालों के लिए क्या है, मीठा है या विष है? ठीक है महाराज जी, ज़्यादा जो बात कही जाती है उस पर आया करो, यूँ ही अपना दिमाग घुमाते रहे। क्यों खुद खाना है ना, ये बहाना ढूंढते कि मैंने यदि गड़बड़ कर दिया तो खाने को नहीं मिलेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का भाव है, तो वो तो सब इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय प्रकाश। तो बुद्धि जड़ होते हुए आत्मा की सन्निधि से क्या हो गई, चेतनावान हो, और फिर उससे मन और उससे इंद्रिया, उससे शरीर, उससे समस्त जो दृश्य प्रपंच, इस तरह से। क्योंकि सबके सब तो जड़ ही है। जो न अपने को जानते वो दूसरों को क्या जानेंगे, जड़। जो अपने को नहीं जानते वो दूसरों को जान सकते हैं, दूसरों को भी नहीं जान सकते। ये सब के सब जड़ ही है, एक चेतन से। तो इसलिए आत्मा को क्या कह रहे, अक्रियस्य, जिसमें स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जिसकी उपस्थिति मात्र से समस्त कार्यकरण में क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, सबके सब क्रियावान हो जाते हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से, सूर्य की उपस्थिति मात्र से पक्षी उड़ने लगते हैं, दाना पानी के लिए सब जीव लग जाते हैं अपने अपने कार्य में। उपस्थिति मात्र, किसी कान में आके तो नहीं कहता ना कुछ, उठ जाओ मैं आ गया हूँ, हैं, स्नान आदि करो, ध्यान करो, जप करो, स्वाध्याय करो, ऐसा कुछ कहता है क्या? लेकिन ये सब कुछ किसकी उपस्थिति से हो रहा है, सूर्य की, किसकी सत्ता मात्र से हो रहा है। अभी अंधेरा हो जाए तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ना, है? तो वैसे ही आत्मा की सत्ता मात्र से ही ये सब के सब क्या होते हैं, तो वो स्वयं अक्रिय है, लेकिन इन सब में क्या होती है, क्रिया होती है। ये भी सब समझाने के लिए, ये भी सब क्या है, हाँ, अंतिम बात तो अंत में ही चलेगी, अजातवाद, ये सब समझाने के लिए जैसे तैसे कैसे भी करके पहुंच जाए। उसके पश्चात तो फिर देखता है जैसे स्वप्न में हो गया था वैसे ये हो गया है, फिर और चिंतन करता है, अंतर्मुख होता है और आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष होता है, फिर देखता है कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ है ही नहीं।
जिसको पदार्थाभाविनी और तुरीय अवस्था है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, ये सब अपने अपने आप आती है प्रारब्धानुसार। प्रयत्न करना चाहिए। आपको बतलाया हुआ है वैराग्य का, संसार के मिथ्यात्व का, आत्मा की ब्रह्म रूपता का, और पंचकोशों से भिन्न आत्मा में साक्षी। बाकी प्रारब्ध है ना उपाधियों का। उपाधि का क्या है? प्रारब्ध है ना। जनक नहीं, ये क्यों प्रारब्ध? पुरुषार्थ में केवल पुरुषार्थ साध्य, केवल पुरुषार्थ साध्य है। अभी आपने कहा कि मतलब उसका विचार नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कहा है, जैसे ज्ञान की जो 7 भूमिका है ना, तो चतुर्थ तक प्रयत्न किया जाता है जी, सत्वा पर, जहाँ पर अपनी आत्मा का अनुभव हो, ठीक है। वैसे ही चिंतन करता रहेगा तो 5वीं भूमिका की प्राप्ति हो जाएगी, असंसत। लेकिन पदार्थाभाविनी और तुरीय अवस्था जब तक शरीर का प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध किसका होता है? उपाधि। आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं है ना। इसका प्रारब्ध है उपाधि का, मन का प्रारब्ध, बुद्धि का प्रारब्ध, इंद्रियों का प्रारब्ध, शरीर का प्रारब्ध है, विषय वस्तु स्थान देश काल सबका प्रारब्ध। लेकिन आत्मा का प्रारब्ध नहीं है ना। तो इसलिए जनक जी का प्रारब्ध अलग है, जनक जी के शरीर का, और सुखदेव जी के शरीर का प्रारब्ध अलग है। दोनों ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन आत्मनिष्ठा है, मुक्त ही है, जीवन मुक्त है, ब्रह्मरूप ही है। लेकिन राजा कौन बना हुआ है? जनक की आत्मा बना हुआ है, जनक का शरीर बना हुआ है। और जो विरक्त है वो सुखदेव की आत्मा बना हुआ है या शरीर बना हुआ है ना। ये विरक्ति शरीर में है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, आत्मा में है क्या? आत्मा में नहीं। तो साधारण साधुओं को नहीं बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी है। उनको तो क्या करना चाहिए? विवेक वैराग्य का अभ्यास। अच्छा जी, तो जो स्वयं दृष्टा है, निर्गुण है, और अक्रियस्य क्या है? अक्रिय है, प्रत्यग बोधानंद रूपस्य क्या है? जो प्रत्यग है, प्रत्यग माने सबका अंतरात्मा। सबका क्या है? प्रति अंचति गच्छति इति प्रत्यंच है, प्रति शरीरे, प्रत्येक शरीर रूप उपाधि में जो क्या है? विचरण करता है। वो क्या करता है? हाँ, विराजमान है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यंच है। और उससे क्या, प्रत्यग शब्द से क्या बन गया? प्रत्यगात्मा। प्रत्यग मैंने अलग, प्रत्येक मतलब हर आत्मा में है। प्रत्येक का तो अपन इसी तरह से प्रयोग करते कि हर प्रति शरीर है, प्रति शरीर। ठीक है। लेकिन इसका जो उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति, और जो इसका अर्थ है सटीक, वो ये कि जो प्रत्येक शरीर में विराजमान चेतन है, अंतरात्मा, उसको कहते प्रत्यग आत्मा। बोधानंद रूपस्य, जो क्या है? बोध स्वरूप। बोध माने ज्ञान, चिद, चेतन, जो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूपस्य। और क्या है? आनंद रूप, जो आनंद रूप। सारी दुनिया आनंद पाना चाहती है और संसार में भटकती है। इसके ही संग्रह, परिग्रह, सेवन, रक्षण, प्राप्ति, उपभोग, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन आनंद घन किसको कहा है? अपनी जो आत्मा है वो क्या है? आनंद घन। और रोज रोज इसका अनुभव आपको सुसुप्ति में हो ही जाता है।
न वहाँ पर धन, न वहाँ पर पद, न वहाँ पर शरीर, न वहाँ पर कोई दृश्य, लेकिन क्या होता है, आप सबको सुख का अनुभव होता है, नहीं होता? लेकिन अविद्या होने से कम सुख का अनुभव होता है। सुषुप्ति में क्या है, कम से कम अविद्या है ना। और यदि अविद्या दूर हो जाए, ये प्रयत्न किसके लिए किया जा रहा है, अविद्या की निवृत्ति के लिए। अविद्या दूर हो जाए तो फिर क्या है, कितना विलक्षण आनंद, तो उसके लिए कह दिया आनंद घन, बस घन है, ठोस है, आनंद ही आनंद। लेकिन कब, जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए। अविद्या से आनंद में क्या होता है, दुख रूपता का अनुभव होता है, कहते हैं मैं दुखी हूँ, अविद्या से। जबकि है आनंद घन, है राजा का पुत्र, लेकिन विस्मृति हो गई, अपने आप को क्या मानता है, भिखारी मानता है। और कोई स्मृति करा दे तो फिर क्या है, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, है ना। तो वैसी स्थिति, क्या भ्रांति हो गई ना, तो इस कारण से अविद्या से भ्रांति हो गई कि मैं जीव, अन्यथा है क्या, है तो ब्रह्म नहीं। तो अविद्या, अविद्या से जीवत्व, और जीवत्व के होने से फिर ये क्या चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, विषय के, वस्तुओं के, पदार्थों के द्वारा उनकी इच्छा करता है, संग्रह करता है, उनमें सुख मानता है। इसलिए जिसने आसक्ति नहीं छोड़ी तो उसको आनंद घन अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है। जो संसार के विषयों में सुख बुद्धि है, प्रीति है, सेवन परायण है, संसार के विषयों के सेवन में ही जो लगा हुआ है, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। कई बार आपको बताया कि गुड़ खा के कोई फल नहीं खाता, गुड़ खा के यदि फल खाता है तो सीधी सी बात है कि उसने गुड़ नहीं खाया। गुड़ खा के फल खाया जाएगा, फीका नहीं लगेगा, है? तो वैसे ही जो ब्रह्मानंद रस का जिन्होंने अनुभव किया है, तो वे संसार के विषयों के पीछे दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। आई है ना पंक्ति विवेक, उसमें शिवमय मन में कई बार बताया, नहीं आत्मा विषय कृष्ण भ्रमयति, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला है, वो संसार के विषय रूप जो मृग तृष्णा है, भासते है नहीं, तो इनमें वो भ्रमेगा क्या, विचरण करेगा क्या, इनके सेवन, प्राप्ति, रक्षण आदि की आशा, प्रतीक्षा करेगा क्या? यदि कर रहा है तो साधारण सी बात, अध्यात्म को समझना बड़ा कठिन है। समझते चलिए, क्या करते चलिए, समझते चलिए। देखो क्या बतलाए, प्रत्यग बोध आनंद रूपस्य, जो क्या है, प्रत्यग स्वरूप है, सबका अंतरात्मा है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप। ऐसा जो आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसा जो आत्मा ब्रह्म है, बुद्धे भ्रांत्या प्राप्त जीव भाव, इस बुद्धि रूपी जो उपाधि है, इसमें तादात्म्य दोष के कारण से क्या हो गया,
जो जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो ना सत्य सत्य नहीं। तो क्या है? सत्य नहीं। आपको दृष्टांत दिया था, जैसे आपने शीशा रख दिया और उस शीशे में आपके शरीर का प्रतिबिंब दिखता है और आप अपने आप को भूल कर जी और जो शीशे में दिख रहा है प्रतिबिंब उसको मैं मानने लग जाए, यही जीवपन है। जी शीशा रहे कोई दिक्कत नहीं, शीशे में प्रतिबिंब रहे कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको ये ज्ञान रहना जरूरी है कि मैं शीशे के बिना भी हूँ और शीशे में जो भास रहा है वो भी मेरा ही आभास है और मैं बिल्कुल अलग स्वतंत्र सत्ता। लेकिन कैसी भूल भ्रांति हुई, कितनी बड़ी मूढ़ता है। शीशा रहे क्या दिक्कत है, अच्छी तो बात है, ठीक है ना। कहीं कुछ लगेगा तो उसको हटा लिया जाएगा, तो शीशे का रहना गलत है क्या? लेकिन अपने आप को भूल करके शीशे में जो दिख रहा है, अब शीशे तो क्या होते हैं, कहीं मोटा दिखा देते हैं, कहीं काला दिखा देंगे, कहीं बुरा दिखा देंगे, तो वैसे ही वो चिंता करने। और शीशा टूट गया तो कहेगा कि मैं मर गया, फिर क्या है, अपने मरने को रो रहा है। क्या कर रहा है? शीशा टूट गया है, प्रतिबिंब नष्ट हो गया है, तो क्या कहता है कि मैं मर गया। तो वैसी ही उपाधि, बुद्धि रूपी उपाधि, ठीक है, बुद्धि रूपी उपाधि में चेतन का जो आभास है उसी को अपने आप को भूल करके कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस बुद्धि में जो आभास पड़ रहा है उसी के साथ क्या कर लिया, ये मैं हूँ। यही जीवपन, यही क्या है? अरे प्रति आभास रहे, उपाधि भी रहे कोई समस्या नहीं, उपाधि में आभास भी रहे तो भी समस्या नहीं। समस्या क्या है? उस आभास में मैं पना कर लेना, अहमता कर लेना, ये क्या है? यही जीवपना है, यही बंधन है और यही क्या है? इसके पुनः पुनः गमनागमन, जन्म मृत्यु और हर प्रकार के क्लेशों का कारण। इतनी सी बात क्या है? बात इतनी सी ही है, लेकिन ऐसा चिपकाव हो गया, ऐसे अन्योन्य आपस में क्या हो गए, मिश्रित हो गए कि इनको अलग करने में कठिनाई अनुभव कर। पहले तो आसक्ति ही नहीं छूटती है, पहले तो क्या है? संसार के जो विषय जो वास्तव में क्या है, दुख रूप है, लेकिन उनमें जो सुख बुद्धि हो करके प्रीति है वही नहीं छूटती। फिर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तो उसके लिए व्यर्थ है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्या है? व्यर्थ ही है, क्योंकि जो परिमार्जित बुद्धि है, आसक्ति शून्य और जगत मिथ्यात्व, जगत की स्वप्न रूपता, वो जिस बुद्धि ने अंगीकार कर लिया है, ऐसी बुद्धि ही अपनी आत्मा में जा कर के ठहर सकती, टिक सकती है और अपनी आत्मा जो अनुभूति स्वरूप, बुद्धि अनुभव नहीं कर सकती उसकी, है? बुद्धि के बिना होता, बुद्धि है, बुद्धि के बिना होता भी कुछ नहीं, और बुद्धि जिसका जाना भी बुद्धि के द्वारा है और बुद्धि उसको नहीं जान सकती। बड़ा भी लक्षण है ना, है? बुद्धि उसमें क्या होती है, जाके विलीन हो जाए, भिन्न रूप से नहीं जानती, आत्म रूप से जानती। उस विषय का चर्चा हम लोग पहले कर आए हैं, तो समझ आया कि उपाधि में जो आभास है उसमें ही मैं पना, यही जीव बना।
इसी को कहते बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तः जीव भावा न सत्य। जैसे आपके शरीर की छाया, उसको आप क्या माने? मैं मान। अब शरीर की छाया तो उत्पन्न होगी, नष्ट होगी, बढ़ेगी, घटेगी, चलता रहेगा। वो छाया आप हो या जिसकी छाया है वो आप हो। व्यवहार दृष्टि से समझा रहे हैं, शरीर की दृष्टि से, है ना। तो वैसे ही जो चिदाभास है, जीव है, ये छाया मात्र है, और जो साक्षी है, कूटस्थ है, ये आत्मा, ये बिंब रूप। समझ आया? ये क्या है? छाया है। छाया रहे कोई समस्या है क्या? छाया के नष्ट हो जाने से, बड़ी हो जाने से, छोटी हो जाने से कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है। मूड को क्या फर्क पड़ता है? बताया था ना आपको, छाया नाली में नहीं गिरनी चाहिए, खुद नाली में भरे गिर जाए। छाया नाली में ना पड़े, उसके बचाने के चक्कर में क्या है, नाली में गिर जाएगा ना। हैं? जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे की छाया के ऊपर कूदते थे और लात मारते थे। क्या मारते थे? कि देख मैंने तेरे को लात मारा। अब वो लात, जो मूढ़ व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि इसने क्या किया है, और इसने मेरे ऊपर थूका है, मेरे को लात मारी है, मेरे को पत्थर मारा है। मूढ़ ये सोचेगा। और समझदार क्या जानता है कि मैं तो अलग ही हुई, छाया तो क्षण में पैदा, क्षण में नष्ट, क्षण में छोटी, क्षण में बड़ी। लेकिन छाया में क्या हो गया? मैं बना तादात्म्य। तो वैसे ही जो जीव बना है, ये छाया मात्र, आभास मात्र है। और जो साक्षी है, कूटस्थ है, वो अलग ही है, चिद रूप। तो अपने आप को कूटस्थ न जान करके आभास मान लेता है, यही जीवत्व है। उसी में अहमता, यही जीवपन है। तो इसी को कह रहे बुद्धे भ्रांत्या प्राप्त। बुद्धि रूपी उपाधि में भ्रांति से क्या हो गया है, जो तादात्म्य हो गया। संबंध बताया था ना पीछे, क्या बतलाया था? संबंधवशात, उपाधि संबंधवशात परात्मा। उपाधि के साथ तादात्म्य संबंध होने से परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हो गई। हुआ कुछ भी नहीं है, भ्रांति हो गई। हुआ कुछ भी नहीं है। व्यक्ति स्वस्थ है और उसको भ्रांति क्या हो गई कि मैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ है? तो भ्रांति से फिर वो भ्रांति ही सत्य हो जाती है उसके लिए। उसके लिए क्या हो जाती है? सत्य भ्रांति, वैसी भ्रांति। तो न सत्या मोहा पाए नास्ति अवस्तु स्वभावात्। और इस क्या बदला है? मोहा पाए, इस मोह का, अविवेक का, अज्ञान का अपनयन किया, कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो क्या होता है? नास्ति अवस्तु स्वभावात्। अवस्तु रूप होने से जीव भाव है ही नहीं, अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक है, सत्य है ही नहीं। छाया फिर भी बनी रहेगी, पर छाया में जो मैंपना था वो नहीं रहे। इतना भेद है। जैसे मरुभूमि में जल फिर भी बना दिखता रहेगा, सूर्य की किरणों से रेत के ऊपर जल दिखता रहेगा, लेकिन पहले अज्ञान काल में जो सत्यत्व बुद्धि थी, सुख बुद्धि थी, राग था, वो जानते हैं भास रहा है लेकिन है नहीं। तो सत्यपना न होने से उसमें जो महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, रस बुद्धि है, सार बुद्धि है, वो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वैसे
समझ आ गया? दोबारा देख लीजिए। जो स्वयं दृष्टा निर्गुण स्वयं अक्रिय होते हुए प्रत्यगात्मा बोध आनंद स्वरूप है, जो आत्मा, जो ब्रह्म, वह बुद्धि में तादात्म्य हो जाने से इस भ्रांति से जीव भाव को प्राप्त हो गया। हुआ कभी भी नहीं, हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ। देखिए क्या महाराज, ये तो सत्य भाष रहा है हमें, क्या लगता है? हाँ, असत्य सत्य हो के भाषने लग जाता। ये कितने जीवन से कितने काल से हमने पढ़े हैं। हाँ, हमने पढ़े कितना लेकिन ज्ञान है, लेकिन बताया है ना, लॉजिकली तो भी देखिए। हाँ, बताते हैं कि हजारों वर्ष का अंधकार क्षण भर दीपक के प्रकाश से क्षण भर में ही दूर हो गया। मानते अनादि कह दिया, बंधन को भी अनादि कह दिया, जीव भाव को भी अनादि कह दिया, उपाधि को भी अनादि कह दिया है समझाने के लिए। और ये सब रहते भी रहे, आप अलग ही हो। और दूसरी बात, इनका अंत हो जाता है। वो वाला पक्ष भी बतलाएंगे आप। अनादि भले ही है लेकिन अंत। ये अनादि आदि में क्या फर्क है? अनादि और आदि में क्या फर्क है? आदि माने जिसका प्रारंभ का पता हो उसको आदि कह देते हैं, और जिसके आरंभ का ज्ञान ना हो तो उसको क्या कह देते हैं? अनादि कह देते हैं। लेकिन आपको बताया कि एक चेतन तत्व से भिन्न सबका आदि है, आपको नहीं पता है। मतलब सबके सब उत्पन्न हुए, चाहे ब्रह्मा जी हो और चाहे ब्रह्मा जी द्वारा बनी हुई आपकी सृष्टि, सबके सब क्या है? आदि। अब मनुष्यों की अपेक्षा से देवताओं को अमर कहा जाता है। अमर माने मरते नहीं है, ये मरते नहीं है क्या? इनकी अपेक्षा से कह दिया जाता है, नहीं तो सब मर जाते हैं। उनकी जो उपाधि है उसकी भी क्या है? सीमा। उसकी भी सीमा है, वो भी काल का ही भोजन है। सब कुछ काल का भोजन है। और लेकिन आत्मा, काल जो है ये आत्मा का भी भोजन है ना। चेतन में काल, काल सबको गिनता है। सब कुछ किसने गिना हुआ है? काल। लेकिन काल भी वहाँ जा करके थर थर काँपता है और उसमें ही विलीन हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काल, काल का भी काल, काल का भी काल आ जाता है। अर्थात वहाँ पर काल नहीं है, समय नहीं। इसमें अपनी आप, इसमें अपनी आप। आगे वाला बताएं, आगे वाला भी देख लीजिए। यावद् भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जिम्भृतस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तिर्नाशेनैव सर्पोऽपि तद्वत्। यावद् भ्रान्तिः तावद् एव अस्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जिम्भृतस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पः भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेः नाशे न एव सर्पः अपि तद्वत्। यावद् भ्रान्ति तावदेवस्य सत्ता। जब तक भ्रांति है तभी तक इसकी सत्ता है। इसकी जीव भाव। संसार का नंबर तो बहुत बाद में आता है।
संसार तो क्या है, वो तो बाद में जीव के लिए है ना। संसार किसके लिए? जीव के लिए। जीव संसार के लिए है, संसार जीव के लिए है। जीव के लिए ही इस सृष्टि दृष्टिवाद से या दृष्टि सृष्टिवाद से किसी भी तरह से विचार करें तो जीव के लिए ही सृष्टि हुई, जिससे जीवों के कर्म वासना के अनुसार उनके कर्म फल भोगार्थ या जीव के आत्म कल्याणार्थ सब कुछ किसके लिए हुआ? जैसे मकान आपके लिए, आप मकान के लिए हैं। मकान किसने बनाया? किसके लिए बनाया? हमारे लिए है ना? वैसे ही ये जो सृष्टि है ये किसके लिए है? जीव के लिए ही है। और जीवों के कर्मों का ही ये क्या है? परिपाक है। ये जो सृष्टि है क्या है? जीवों के ही कर्म फल का क्या है? ये कर्म फल पक गए तो देख ले, कर्मों के अनुसार सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल सब इसको प्राप्त होता रहता। देखो, यावद भ्रांति ही तावदेव अस्य सत्ता। जब तक भ्रांति, भ्रांति कैसे है? अविद्याजन्य। भ्रांति का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, है ना। जैसे ज्ञान नहीं हुआ, जैसे रज्जू का ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रांति क्या हो गई? सर्प। पहले क्या होगा? पहले भ्रांति होगी, पहले अज्ञान होगा। अज्ञान, रज्जू का अज्ञान, रज्जू का ज्ञान न होना ही क्या है? अज्ञान है। तो अज्ञान होने से फिर क्या हो जाती है? सर्प की भ्रांति। अधिष्ठान का ज्ञान न होना ही अध्यस्त की प्रतीति में हेतु। अधिष्ठान है रज्जु और अध्यस्त है उसमें सर्प। तो अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान नहीं होगा तो क्या दिखेगा? सर्प। और अधिष्ठान का ज्ञान होते ही सर्प कहाँ गया? उसी में विलीन हो। वैसे ही जो आत्मा है वो अधिष्ठान है और ये नाम रूप प्रपंच या जीवपना ये सब का सब क्या है? ये अध्यस्त भास रहा है उसमें। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर फिर ये फिर आप कहोगे कि भासना नहीं चाहिए, फिर ज्ञानी का व्यवहार कैसे होता है? भासता फिर भी रहेगा लेकिन सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। जैसे जो रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको भी पानी दिखता है, लेकिन जो पहली बार गया है अज्ञानी है, वो सोचता है कि सरोवर भरा हुआ है। और वहाँ पर जो रहते हैं, रोज घूमते फिरते रहते हैं, वहीं पर वो जानते हैं दिख रहा है इतना भी। अज्ञानी सत्य मानेगा, दौड़ेगा प्यास बुझाना और निराश होगा, उदास होगा, हैं। और ज्ञानी जानता है कि ये क्या है? भास रहा है। तो उसका इसमें राग हो सकता है क्या? प्रीति सत्यत्व बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वैसे ही ज्ञानी को फिर भी भासता रहेगा लेकिन सत्यत्व बुद्धि निकल गई। और अज्ञानी की इसमें सत्यत्व बुद्धि भी होती है, सुख बुद्धि भी होती है, राग भी होता है, और इतना मैं और मेरा पना होता है कि इसकी प्राप्ति और इसकी अप्राप्ति को ही अपना क्या अपना जन्म मरण मान लेता है। ऐसी स्थिति, हाँ ऐसी स्थिति अविवेक की महिमा है। इसकी महिमा है मोह की महिमा, अज्ञान की महिमा। तो भ्रांत्या क्या कह रहे हैं? भ्रांति। तो अविद्याजन्य जो भ्रांति है, जब तक भ्रांति है तभी तक अस्य माने जीव भावस्य सत्ता, इस जीव भाव की सत्ता अर्थात जीवपना है, तभी तक जीवपना है। मिथ्या ज्ञानो जिम्भृतस्य प्रमादात्, मिथ्या ज्ञान से जो क्या हुआ है? प्रकट हुआ।
उज्जिम्भृतस्य, माने मिथ्या ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, क्या? ये जो जीव भाव, प्रमादात, प्रमाद के कारण से। कैसे होता है? प्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण से वस्तु का सही सही ज्ञान नहीं होता। इसमें हेतु क्या बतलाया है? प्रमाद। इसलिए प्रमाद का परित्याग करो, पुरुषार्थ। क्या करो? प्रमाद का परित्याग करके पुरुषार्थ करोगे तो फिर ये जीव भाव जो रहेगा, भासता रहे, लेकिन अभी इसमें जो मैं पना है वो मैं पना ना रह करके इसका साक्षी बना रहे। शरीर भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेगी, प्राण भी चलेंगे, मन भी चलेगा, बुद्धि भी चलेगी, और ये चिदाभास रूप जीव भी रहेगा, लेकिन इनमें जो अभिमान है मैं और मेरेपन का, वो नहीं रहेगा। इसीलिए वो निर्भय निश्चिंत आनंद में प्रतिष्ठित विराजमान। तो प्रमादात, प्रमाद के कारण से मिथ्या ज्ञान, ये क्या झूठा ज्ञान है? प्रमाद का प्रमाद माने क्या सावधानी? प्रमाद असावधानी। प्रमाद के भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। एक जगह सनत कुमार जी ने कहा है, प्रमादो वही मृत्युरहम ब्रवीमि, प्रमाद को मैं मृत्यु कहता हूँ। वहाँ पर प्रमाद क्या कहा है? आत्मा का ज्ञान न होना, यही प्रमाद है। कारण तो ये तो कारण है, ये कारण है। कार्य रूप क्या है? और शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना, ये कार्य रूप प्रमाद हो गया। कारण क्या है? कारण है अज्ञान, तो अज्ञान को ही प्रमाद मानते। यहाँ पर आप प्रमाद का अर्थ अज्ञान लिख लीजिए, ठीक है? प्रमादात, अज्ञानात, अज्ञान के कारण से, प्रमाद के कारण से, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो भ्रांति, अज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो भ्रांति, भ्रांति क्या है? भ्रांति स्वयं में मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे सर्प की भ्रांति, सर्प का ज्ञान होना ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। और रज्जु का ज्ञान होना ये क्या है? सम्यक ज्ञान है। रज्जु का ज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और अधिष्ठान का ज्ञान ना हो करके कुछ और भासना और उसका ज्ञान होना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। अज्ञान से भ्रांति जन्य, वो भ्रांति मिथ्या ज्ञान, अज्ञान से मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान के कारण जो भ्रांति है, उस भ्रांति से ही इस जीव भाव की सत्ता, अर्थात जीव भाव सत्य नहीं। मिथ्या ज्ञान की भ्रांति से जीव भाव की सत्ता, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न भ्रांति, वही उसी से क्या है? ये जीव भाव है। दृष्टांत दे दिया है, वेदांतियों का प्रसिद्ध दृष्टांत। हम लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, ये वेदांती लोग जीवन भर रस्सी में से सांप निकालते रहते, निकलता नहीं है। रस्सी में से सांप निकालते रहते, जब है ही नहीं, ये भास रहा है, तो क्या उसका हम बाद कर देते, उसका क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। रज्जू रह जाती है, रस्सी रह जाती है।
तो देखो कोई दृष्टांत दिया, रज्ज्वाम सर्पः भ्रांति कालीन एव। जैसे रस्सी में सर्प की जो प्रतीति है वो कब तक है? भ्रांति काल पर्यंत ही उसकी सत्ता है। जब तक भ्रांति तब तक सर्प है, और भ्रांति निवृत्त हुई तो सर्प अदृश्य हो, है ना। तो भ्रांति है तो सर्प। वैसे ही जब तक भ्रांति है, अज्ञान है स्वरूप का, तभी तक जीवपना है, और इस जगत दृश्य में सत्यत्व और रसपना, रस बुद्धि, सार बुद्धि कब तक है? जब तक अविद्या निवृत्त नहीं हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। तो फिर ऐसा करें महाराज, हमें क्यों आप कर्म और उपासना में लगा रहे हो? सीधा जो है आप अज्ञान ही दूर कर दो। ऐसे नहीं होता। ऐसे मलिन चित्त जिसका है, राग वासना आसक्ति से जिसका चित्त सना हुआ है, ऐसा चित्त इस सूक्ष्म ज्ञान और तत्व में प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई कहे ना कि जी हमें जब पढ़ाई करनी ही, पीएचडी एमडी ही करनी है, तो एमबीबीएस आदि क्या करे, बाकी पढ़ाई क्या करे, सीधे एमडी करा दो, ठीक है, हो जाएगी। कभी ना कभी तो हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कृतोपासका नाम, जिसने उपासना कर ली। नियम होते थे, महात्मा लोग बताते पहले इतना जप करो है, पूरी एकाग्रता अंतर्मुखता से चिंतन करते हुए, मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए जप करेंगे, तो जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे माला छूटने लग जाएगी और ध्यान लगने लगेगा। तब तक माला जपनी चाहिए। फिर ध्यान करते 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 जब चित्त में कोई वासना तो रही नहीं है, तो चित्त अपने आप क्या हो जाता है? अपने आप शांत हो जाता है। अब वासना जिसमें भरी हुई है, ऐसे चित्त को ध्यानी लोग बड़े ध्यान सिखाए जा रहे हैं दुनिया में। दुनिया भर की वासना, जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि है, दुनिया भर की आसक्ति, इच्छाएं, कामनाएं, और थोड़ा बहुत रोक भी लेते प्रयत्न करके, लेकिन वैसा ही है कि रबड़ को जब तक खींच कर रखो और छोड़ते ही, वैसा ही है उनका प्रयत्न। वो प्रयत्न सहज प्रयत्न नहीं है, थोड़ा बहुत लाभ उसका जरूर है, थोड़ा बहुत ही। तो इसलिए पहले कहा जाता है कर्म और उपासना से जिसने क्या कर लिया, चित्त जिसका निर्मल, आसक्ति जिसकी गलित हो, वही तो अविद्या निवृत्त करने में समर्थ हो सकता, सब कोई नहीं। इसलिए भाष्यकार जगह जगह कहते कृतोपासकाना, उपनिषद में भी आया उपासानिशीतम, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण कर दिया, तीखा कर लिया है जिसने अपनी बुद्धि को, अर्थात सूक्ष्म हो गई, सूक्ष्म अर्थ को, भाव को समझ पाने में और उसको धारण करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो गई। किनकी होती है? जिसने उपासना आदि किया। अब सीधा मैं बताता हूँ ना, संसारी आता है सीधा और सुनता सीधा का सीधा ज्ञानी हो जाता है, साधक कोई नहीं बनता। संसारी से सीधा ज्ञानी, बीच वाला बात हम कहते हैं ना, साधकपना आ जाए, वो बड़ी बात। ज्ञानी पनाना कोई बड़ी बात नहीं है। संसारी क्या हो जाए? साधक हो जाए, वो बड़ी चीज़। साधक का मतलब जिसके अंदर सद्गुण है, सरलता आ गई है, आसक्ति जिसकी गलित हो गई है, परमात्मा प्राप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है, सांसारिक कामना वासना जिसके चित्त में नहीं है, ऐसा साधक। लेकिन दुनिया को देखेंगे, या तो बिल्कुल संसारी रहेंगे या तुरंत बीच वाला कोई नहीं। तो
साधक बनना बड़ा कठिन काम है, तपना ही तपना है साधक को। तो साधक को क्या करना पड़ेगा? तपना ही हाँ, तपना ही तपना, तपना कोई चाहता नहीं है, इसलिए सब के सब ज्ञानी बन जाते। तो कैसे ज्ञानी बनते वो आपको पता है, कैसे ज्ञानी बनते हैं तो आपको पता है। हाँ जी, सपना साधक का सपना क्या? तप, निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर सजगता, निरंतर चिंतन, निरंतर वासनाओं का त्याग, निरंतर अपने चित्त पर दृष्टि, निरंतर अपने विकारों को ढूंढना, निरंतर उन विकारों को एक एक करके निकालना, अपने चित्त को पूरी तरह निर्वासनिक करना। कोई राग ना रह जाए, आसक्ति ना रह जाए, आशा ना रह जाए, साथ करना पड़ता है। हाँ जी, तो वही कर सकता है, उसकी ही अविद्या निवृत्त हो और उसकी ही भ्रांति दूर हो। तो यहाँ पर ही देखो कि रज्जु सुना तो हो गया, बाकी का विचार तो जो है ना कल ही करना। ओ